हेलो बच्चों, तो ये हमारी एवेंजर्स सीरीज की अगली प्रॉब्लम है। बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम पाथफाइंडर की प्रॉब्लम है। ठीक, तो पहली प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। बोला गया है कि when identical point charges are placed at the vertices of a cube of edge length A, ठीक, each of them experiences a net force of magnitude F. Now these charges are placed on the vertices of another cube of edge length B. What will be the magnitude of the net force on any of the charge B? ठीक, These cubes are simply geometrical constructs and not made of any matter. तो बेसिकली सवाल क्या है कि पहले आपने क्या किया है, एक क्यूब लिया है जिसके हर कोने पे एक क्या है, चार्ज रखा हुआ है। ठीक, इस समय एक किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो F दे रखा है, जबकि साइड लेंथ A है। तो अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि मान लीजिए यही क्यूब A लेंथ का नहीं बल्कि B लेंथ का होता, ठीक, और इस बार भी हर कोने पे एक चार्ज Q रखा होता, तो इस बार इस चार्ज Q के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होता F डैश। तो हमको बताना है F डैश इन टर्म्स ऑफ A और B। इंडीड आप एक चार्ज Q के ऊपर फोर्स निकाल सकते हो, है ना। कैसे? वेक्टर जो फॉर्म है कूलम्स लॉ का, उसकी मदद से आप किसी भी चार्ज Q के ऊपर फोर्स निकाल सकते हो, है कि नहीं। लेकिन हमें इस प्रॉब्लम को क्या वो फोर्स की एक्सप्रेशन निकाल के नहीं करना है। हम सिंपली इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं कैसे, प्रोपोर्शनैलिटी से कर सकते हैं। भाई दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, अगर उनकी दूरी r हो, हमें मालूम है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q स्क्वायर अपॉन उनकी दूरी r का होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कुछ चार्जेस a दूरी पर हैं, कुछ चार्जेस a√2 दूरी पर हैं, कुछ चार्जेस a√3 दूरी पर है। सबके सब फोर्स लगा रहे होंगे, है ना। लेकिन ऐसा ही आइडेंटिकल अरेंजमेंट यहां पे भी है। यहां पे ये चार्ज b दूरी पर है, ये जो चार्ज होगा जो फेस डायगोनल पे होगा उसकी दूरी कितनी होगी, b√2 होगी, और ये जो चार्ज होगा बॉडी डायगोनल पे उसकी दूरी कितनी होगी, b√3 होगी। तो इस एक्सप्रेशन में या इस क्यूब में फोर्स क्या आएगा, पहले वाले केस में फोर्स कोई भी कांस्टेंट c इंटू के Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर के बराबर आएगा, जहां c कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन जो भी इसकी ज्योमेट्री रही हो, जितना भी चार्ज यहां रखा हो। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर a दूरी का क्यूब है, a लेंथ का क्यूब है, तो सारे ही साइड a के रेशियो में होंगे, है ना। ये दूरी a√2 होगी, ये दूरी a√3 होगी, ठीक। तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, उस दूरी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं, इस बार क्या हो जाएगा, इस बार ये दूरी b हो जाएगी, तो इस बार फोर्स F डैश कितना हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री वही है, चार्जेस वही है, और सारी जो डिस्टेंसेस है वो उसी ऑर्डर में बढ़ गई हैं। हम सिंपली बोल सकते हैं इस बार फोर्स c इंटू के Q स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। ये बात हम बोल रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी से, है ना, कि इसके फोर्स a के 1/a, क्या फोर्स 1/a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, 1/b स्क्वायर के होना चाहिए प्रोपोर्शनल, है ना। और जो भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस केस में है वही कांस्टेंट इस केस में भी होना चाहिए, ठीक। अब सिंपली क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। f डिवाइडेड बाई f डैश कितना आ जाएगा, f डिवाइड बाई f डैश करेंगे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर बाई b स्क्वायर आ जाएगा, एंड देयरफॉर कितना आ जाएगा f डैश की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इंटू f, ठीक। आंसर विल बी a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, आंसर विल बी D, करेक्ट ऑप्शन, a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इंटू f, ठीक। ओके,
नाउ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर और इससे थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, आपको होमवर्क करने के लिए। कल तक आपको इस सवाल का आंसर बताना है। कल इस सवाल के आंसर का डिस्कशन करेंगे। सवाल ये है कि एक सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज क्यूब है साइड ए का। इस बार चार्ज कहां? एच पे नहीं रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है कहां पर? चार्ज रखा हुआ है कहां पर? एक क्यूब में सॉलिड जिसकी चार्ज डेंसिटी लेट अस से रो है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज डेंसिटी रो कांस्टेंट है, ठीक। इसकी लंबाई a है। यहां पे ऐसा चार्ज रखा हुआ है, एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक। चार्ज डेंसिटी रो कांस्टेंट है, ठीक। बोला हुआ है इसके सेंटर पे चार्ज क्यूब ऑफ साइड ए हैज पोटेंशियल V नॉट एट सेंटर। इसके सेंटर पे पोटेंशियल है V नॉट, ठीक। इसके सेंटर पे पोटेंशियल है V नॉट। तो पूछा हुआ है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट वन ऑफ इट्स एज। अगर इसके सेंटर पे पोटेंशियल V नॉट है तो किसके किसी भी एज पे कितना पोटेंशियल होगा? यहां कितना पोटेंशियल होगा बच्चों? V नॉट के टर्म में बताना है, ठीक। V नॉट के कितने टाइम्स होगा? अगेन इस सवाल को भी हम उस पोटेंशियल के एक्सप्रेशन निकाल के नहीं कर सकते, हमें इस सवाल को भी क्या प्रोपोर्शनैलिटी से ही करना पड़ेगा, ठीक। तो लेट्स सी कितने बच्चे इस सवाल का सही आंसर दे पाते हैं।